तो बोले स्वामी जी वैक्सीन पहली लगाई तो पहले मैंने अर्थराइटिस था ठीक कर लिया था, आपने जो उपाय बताए थे। वैक्सीन की पहली दूसरी डोज फिर बूस्टर डोज ये लगा लगा करके 10 तरह के रोगियों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपने 1-2 बार लगा ली, बूस्टर डोज लगा ली, आगे से अब अखेड़ा मत करना मत करना मत करना मत करना, बड़े पछताओगे, दुख पाओगे, तड़फ तड़फ के जीवोगे या मर जाओगे। क्यों क्यों कह रहा हूं? योग कर लेना, आयुर्वेद की औषधियों का, खास करके गिलोय का। गिलोय घनवटिया एडवांस है। सुन लो, जितने भी जिन्होंने भी ये वैक्सीन का बखेड़ा किया है, यद्यपि पूरी दुनिया में बोलने की आजादी है, लेकिन वैक्सीन के बारे में बोलने की आजादी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने मिलकर के सारी सरकारों को अपने, क्योंकि राजनेता बड़े कमजोर होते हैं, बड़े डरपोक किस्म के होते हैं, उनको डरा दिया इन ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने कि तुम यदि ये वैक्सीन का प्रचार नहीं करोगे तो तुम्हारी आबादियां इतनी मर जाएंगी, उतनी मर जाएंगी। उस समय तो WHO के बड़े अधिकारी ऐसे बयान देते थे जैसे सारी दुनिया को वही चला रहे हैं, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष वही हैं, पूरी दुनिया को वो नहीं संभालेंगे तो दुनिया बर्बाद ही हो जाएगी। खैर, मैं उस समय तो बोलता तो रहता था, लेकिन बड़े मुश्किल से मैंने अपने आप को नियंत्रण में किया। योगी हूं, नहीं तो उसी समय भिड़ जाता। क्या करें, ऐसे ही कानून बना रखे। टीवी चैनलों पर भी पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी। 2 साल तक मेरी रीच डाउन करके रखी सोशल मीडिया पर भी। क्यों? बोले स्वामी रामदेव हर बीमारी के बारे में बोलता है, रोग ठीक होता है। ये कोरोना के बारे में भी बोलता ठीक होता। कोरोना शब्द आते ही स्ट्राइक आ जाती, ये हालत कर दिए थे। बोलने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। सुन लो, जिन्होंने भी वैक्सीन की फर्स्ट सेकंड डोज बूस्टर डोज लगाई है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, सैटिका लोमोस्प्लाइटिस है, जिनको वात रोग है, वैसे ही कोरोना के बाद लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के, सैटिका से लेकर के, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के पैरालिसिस तक मैंने देखा है। 1-2 लोगों की जिंदगी में नहीं, हजारों लोगों को तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए मंडूकासन 5 मिनट तो एक तरह से हो गया, 5 मिनट दूसरी तरह से करो, ऐसे करो। जिनको भी बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, अब और बखेड़ा मत करना मेरे भाई बहनों। एक मेरे से आया भाई, बोला राजस्थान का, बोला बाबा जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, अब तो लोग पेपर डॉक्यूमेंट में लगवा रहे हैं। मैंने कहा ये ठीक है, वैसे तो मैं झूठ का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब एक झूठ चल रहा है तो उस पर एक और सही। जिनको अर्थराइटिस है, जिनको पहले से ही डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज मैंने जिनकी ठीक कर दी थी, उनको दोबारा हो गई। क्योंकि डायबिटीज में जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दे रहे थे उससे भी पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा था, और कोरोना के बाद भी पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा था। तो सावधान डायबिटीज वालों, टाइप 1 डायबिटीज वालों तो विशेष करके, तुम्हारी डोजें और बढ़ेंगी, तुम्हारा पेनक्रियाज और डैमेज होगा, और डैमेज होगा। और जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो टपाई टप मरेंगे, मर्जी तुम्हारी। और बखेड़ा मत करना। अर्जुन की थाल दालचीनी पी लेना, कार्डियोग्रिट हृदयामृत खा लेना, अपने हार्ट को मजबूत बना लेना, नहीं तो कभी भी किसी की बारी आ सकती है। और लोग बता नहीं रहे क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस को, साइड इफेक्ट्स को, डॉक्यूमेंटेशन की कोई व्यवस्था लीगल तौर पर पूरी दुनिया में नहीं की गई है। इसलिए सावधान हार्ट वालों, सावधान बीपी वालों, शुगर वालों, अर्थराइटिस वालों, और जिनको अस्थमा है उसका तो सीधा ही अटैक होता है। कोरोना हो या कोरोना की वैक्सीन हो या बूस्टर डोज हो, सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर होता है। जिनका 10-10, 20-20 साल पुराना अस्थमा हमने ठीक कर दिया था, वो इस चक्रव्यूह में पड़ करके दोबारा से तबाह हो गए। फिर जिनको नर्वस सिस्टम की बीमारी है, पहले से ऐसा लिया मैसोटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग हैं, कितने लोग बेमौत मर गए, ये हुआ है। मंडूकासन, शशकासन, ये मैं सब ऑथेंटिक बातें कह रहा हूं, जो हो चुका है वो कह रहा हूं मैं।
अब कोई काल्पनिक बातें नहीं है, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ना डरा रहा हूं, न मैं किसी भी तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहा हूं। किसी किसी को तो सफेद दाग हो गए। 10-15 लोग तो मैंने यहीं देखे योगाग्राम निरामयम और पतंजलि वेलनेस में। चलो बैठो, वक्रासन करो, सफेद दाग हो गए, अंदर से पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया। बहुत माँ बहन बेटियों के मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए, बहुत को यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट होगी, किसी को और हार्मोनल इम्बैलेंस और इंड्रोमेट्रियल थिकनेस, बहुत तरह की दिक्कतें आ गई माँ बहन बेटियों को तो बहुत ज़्यादा। अब जिनको भी जो आ गया, अब ज़्यादा मैं इसका बखान नहीं करूँगा, नहीं तो आज यही ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगेगी सारे चैनलों पे। बहुत बड़ा बखेड़ा है, लेकिन सच है। तो जिन्होंने भी ये बखेड़ा कर लिया, अब और कबाड़ा ना हो तो क्या करना, रोज प्राणायाम करना, गिलोय घनवटी एडवांस खा लेना। क्या खा लेना, गिलोय घनवटी एडवांस। इसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, त्रिफला है और नीम है, और गोधन अर्क पी लेना।